हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जून 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से आप करें कि आपका जून 2023 में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाए। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैंने एक माइंड मैप भी क्रिएट कर रखा है कि कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को करें, ताकि आप जो है जून 2023 में ये सुनिश्चित कर पाएं खुद के साथ कि मेरा नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, अगर आप उस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। इसके साथ ही साथ अभी जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, 15 मार्च को लास्ट एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ था और उसके बाद से उसके लिए भी बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि उसका आंसर की कब आएगा और उसका रिजल्ट कब तक आएगा, नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और बुलेट टू बुलेट मैंने सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, यूट्यूब पे सफरिंग करके कब आंसर की आएगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो देखिए, अब हम सीधे बात कर लेते हैं कि जून 2023 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। नए एस्पिरेंट भी होंगे अपेयरिंग में, वो भी यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे जून 2023 के लिए। तो वो कैसे तैयारी करें, और जिनका नहीं हो पाया और लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उनको कैसे तैयारी करनी है कि ताकि वो जून 2023 में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर सके। देखिए, नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप केवल एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाने के लिए कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्लियर कर पाते हैं तो यहां पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। अगर आप कहीं भी पीएचडी में एनरोल होते हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी, और आप जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, तो यहां पर आपको कुछ स्कॉलरशिप अच्छी अमाउंट में मिलती है, फेलोशिप, ये आपको प्राप्त होगा। तो जेआरएफ इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि जेआरएफ यहां पर क्लियर हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा कि यूजीसी नेट 2023 की तैयारी कैसे करें। नए जो छात्र हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है लाजमी सी बात है, और जिन्होंने कई बार एग्जाम दे दिया है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। इसके साथ ही साथ उनके पास अपना पुराना अनुभव होगा कि कैसे हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्लियर यहां पर नहीं हुआ, तो वो भी देखें, उनको भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी में। तो ये पहला सवाल आपका है। फिर पेपर 1 के लिए कौन सी किताब पढ़ें। किताब वाला जो ये प्रॉब्लम है ना, हर छात्रों के साथ है। सही बता दूं कि कौन सी किताब पढ़ूं, ताकि एक किताब बस आप बता दो और उसके बाद से मैं पढ़ जाऊं और मेरा सारा क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि एक किताब को आप पढ़ो और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा कोई जादू नहीं होता। हाँ, आप पढ़ सकते हो, जिनके कंटेंट थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक से उसमें गाइड बुक जो आती है तो उनको आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन ये मैंने बताया कि पेपर 1 के लिए कौन सी किताब पढ़े, ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा उठता होगा। पेपर 2 के लिए कौन सी किताब पढ़ें, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपने पीजी अगर अच्छे से कर रखी है, पीजी में जो भी आपका सिलेबस रहा होगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, या तो आपका सेमेस्टर वाइज जो भी रहा होगा, तो अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको बहुत आसानी होगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने में, खासतौर से आपका जो पेपर सेकंड होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट मैंने लिया है कि किस तरीके से पढ़ाई करें कि पहली बार में ही यूजीसी नेट और जेआरएफ जो है क्लियर हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि किस तरीके से क्या पढ़ें कि हमारा पहले ही अटेम्प्ट में नेट के साथ जेआरएफ यहां पर क्लियर हो जाए। तो देखिए, फुल स्ट्रेटजी के साथ और प्लानिंग करके, जैसे किसी जानवर को या किसी शिकारी को अपने शिकार को फंसाना होता है तो पहले फुल स्ट्रेटजी प्लानिंग वो करता है, उसके बाद से वो सुनिश्चित कर पाता है कि मैं अपने शिकार को अच्छे तरीके से फंसा लूंगा। तो उसी तरीके से आपके लिए नेट और जेआरएफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छे तरीके से फुल स्ट्रेटजी और प्लानिंग करना होगा। उसके बाद से ही आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि पहली बार में जो है आप यहां पर नेट और जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो जेन्युइन सी बातें हैं जो आपके माइंड में उठती हैं। अब मैं एक माइंड मैप की तरफ आपको लेकर चलता हूं। थोड़ा टाइम लगा मुझे उसे क्रिएट करने में, लेकिन वहां से बहुत सारी स्पष्टता आएगी कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं आप उसमें कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग, मैं जो समझ पाया हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप कस्टमाइज करोगे तो भी आपका वहां पर चल जाएगा। तो सीधे चलिए हम उस माइंड मैप की तरफ आपको लेकर चलते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है जून 2023 की, ताकि आप नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो आइए हम उस माइंड मैप को देखते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो माइंड मैप मैंने क्रिएट कर रखा है, और इसमें आपको बहुत ही इजी वे में और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और उसको मैं यहां पर डिस्क्राइब
और उसको समझाने का आपको प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि आप यहां पर है, ये जो 3 छात्र आपको दिख रहे हैं ये आपकी स्थिति है और यहां पर आप खड़े हैं और आपके मन में ये है कि यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है और उसे हमें क्लियर करना है। जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है यूजीसी नेट एग्जाम 2023, ये माइंड मैप के थ्रू मैं आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले जो सवाल आएगा, पहला नंबर मैं इस तरह यहां से आपको डालता हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जो कि मैंने ऊपर अभी लिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका सिलेबस जो होता है पहले नंबर पे, ये तो क्वेश्चन आपका पहले नंबर पे आप यहां से ले सकते हैं। सबसे पहले जो उसका सिलेबस होता है पेपर 1 और पेपर 2, उनको आपको अच्छे तरीके से देखना है, नहीं तो आप इतना भटकोगे ना। मैं बता दूं कि जब सिलेबस रहता है तो वो आपका पथ प्रदर्शक की तरह काम करता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सुनिश्चित करने में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सिलेबस, कि एक्स्ट्रा फालतू की चीजें आपको पढ़ने से बच जाते हो अगर सिलेबस को आप फॉलो करते हो। और सिलेबस इसीलिए दिया जाता है कि यहीं से आपको इस अच्छे तरीके से डीप में पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम में आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यूजीसी की वेबसाइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, ज्यादा समय एक्सपेंड करते हो पढ़ने के लिए, टेबल है कहीं पर भी, तो वहां पर आपका सिलेबस टेबल पे हमेशा रहना चाहिए। जब भी आप प्रिपरेशन के लिए, मतलब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हो, जब भी पढ़ने जाते हो तो सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। अगर पेपर 1 पढ़ रहे हो तो पेपर 1 का सिलेबस टेबल पे होना चाहिए। आपको देखना है पहली यूनिट्स क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिवृत्ति है, तो उनमें जो जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया उनको डेप्थ में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस वाला कॉन्सेप्ट है कि पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तो ये आइडिया लग जाएगा क्या आपको पढ़ना है। और जब आप किसी भी इंसान को पता रहता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो ज्यादा समय इधर उधर गवाता नहीं है और सही डायरेक्शन में वो मेहनत करता है, वो काम भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पेपर 2 का भी सेम ऐसे ही करना है। पेपर 2 का जो सिलेबस है अच्छे तरीके से उसको आपको देख लेना है कि पेपर 2 में क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि पीजी लेवल पे आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो बहुत ही ज्यादा आपको आसानी मिल जाएगी यहां पर पेपर 2 में। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, किसी भी कारणवश से कुछ भी हो सकता है, तो उनको डीप में जो है यहां पर पढ़ाई थोड़ी सी अधिक करनी पड़ सकती है कंपैरिजन देन जो छात्र अच्छे से पीजी में पढ़ाई किए होंगे। तो ये दोनों के लिए है कि सिलेबस को डाउनलोड करिए, सिलेबस को देखिए क्या क्या टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर है, क्या क्या नहीं कवर है, उनको हाईलाइट करिए और उन पे विशेषकर फोकस आपको करना है। अब देखिए जो यहां पर तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट मैं कर देता हूं, इसी में इंक्लूड है पेपर 1 और पेपर 2। तीसरा जो पॉइंट आपका यहां पर हो जाएगा वो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं कह सकते हो कि किसी भी एग्जाम के बैकबोन की तरह मतलब काम करता है, सपोर्ट की। अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उनके व्याख्यात्मक हल सहित जो है क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्प आपको अपने एग्जाम में मिलती है, एग्जाम को क्लियर करने में। आपको पैटर्न समझ में आता है, एग्जाम का एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है क्वेश्चन सेट करने का वो भी समझ में आता है, और किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं वो भी आपको क्लियर होता है, और कैसे अप डाउन में इंक्रीज हो रहे हैं क्वेश्चन के लेवल ये भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा अगर 5 से 6 साल या 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर की कोई अच्छी बुक्स जो व्याख्यात्मक सहित हल जिसमें हो उसको आप परचेज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अपने लैंग्वेज का भी इशू होता है, बहुत सारे राइटर्स की लैंग्वेज किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है, तो जो आपको समझ में आती है, जिसमें एक्यूरेसी हो, गलतियां बहुत कम हो, उस प्रीवियस ईयर के बुक को आप परचेज कर लीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप प्रीवियस ईयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है पेपर 1 और पेपर 2। तो इन दोनों को अगर व्याख्यात्मक सहित हल करते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी जो है यहां पर बूस्ट होगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आप अच्छे तरीके से रूबरू हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। और बाकी रही कुछ त्रुटियां की, तो हर किताब में त्रुटियां होती हैं, थोड़ा ज्यादा ये त्रुटियां होती हैं, तो कोशिश करना है कि जिन बुक्स में कम से कम त्रुटियां हो वही बुक्स आपको लेनी है। बुक के सजेशन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, पहले आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है चौथे नंबर पे कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़े और नोट्स बनाए। तो पहले सबसे आपको क्या करना है कि जो सिलेबस आपका है और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिया गया है, जैसे कि पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, तो इनको जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी की तरफ से, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा डीप में। पहली बार पढ़ना है, नोट्स वोट्स कुछ नहीं आपको बनाना है। जब आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाते हो तो ना आप सही से पढ़ पाते हो और ना सही से आप नोट्स बना पाते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि पहली बार में आपको केवल
केवल बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स आपका सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद जब सेकंड राउंड में जब रिवीजन आप करोगे टॉपिक्स के, तो उसके साथ जो है आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, बहुत ही बड़ा नोट्स नहीं बनाना है। की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं टॉपिक्स के, उनको लिखते हुए अपने शॉर्ट नोट्स में चलना है और अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम से 10-15 दिन 20 दिन पहले आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज 2 से 3 बार कर जाओ, और वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आपके एग्जाम में करेगा। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं कि पहले ही नोट्स बनाने आप बैठ जाओ तो पढ़ भी नहीं पाओगे आप। तो ये बात आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद से 5वें नंबर पे यहां पर आपको क्या करना है, 5वें नंबर पे सिलेबस को एक बार पढ़ने के बाद उसे 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करें। यानी कि मान लीजिए कि सिलेबस को आपने एक बार कवर कर लिया, सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक्स को पेपर 1 हो या पेपर 2 अच्छे से कवर कर लिया, तो उसको 2 से 3 बार जैसे सरसरी निगाहों से ऐसे रिवीजन में ऐसे पूरा डीप में नहीं पढ़ते, रिवीजन में तेजी के साथ जो है उसका रिवीजन करते हैं, ताकि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो जो आपके मस्तिष्क का दृश्य पटल है ना, उस पर एक गाढ़े कलर की तरह छप जाए, ताकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आंसर बड़ा आसानी के साथ कर लो। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट आपका यहां पर आता है वो है आपका परीक्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना। देखिए एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपने पढ़ा है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित आप कर पाएंगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वहां पर पता चलेगा जहां पर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और डेमो वाला अगर आपको चाहिए तो एनटीए की वेबसाइट पे भी डेमो वाला आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के लिए प्रीवियस ईयर के भी पेपर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे बेस्ट तो मुझे कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हो, मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये 6ठे नंबर पे आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट आता है यहां पर निकल के कि कितने घंटे डेली अगर हम पढ़ाई करें तो हमारा नेट जेआरएफ यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्या नेट जेआरएफ यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग आपको बताएंगे पूरे दिन भर यहां पर पढ़ाई करें, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड है डिस्ट्रैक्ट भी होता है कंटिन्यूअस। अगर आप एक महीने भी 6-6, 7-7 घंटे पढ़ लोगे तो बहुत महान बात है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए मैंने कुछ एक ऐसा टाइम बताया है जिसको आप उम्मीद है कि फॉलो कर पाओगे। तो प्रतिदिन आपको 4 से 6 घंटे, अधिकतम आपकी इच्छा जितने भी पढ़ लो, लेकिन रेगुलर जो कहते हैं ना, जो एक आपको यहां पर डिसिप्लिन बनाकर पढ़ाई करना है, तो वो वाली पढ़ाई कौन सी है, 4 से 6 घंटे आपको मतलब कंटिन्यूस नहीं, इसमें आप ब्रेक लेके अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है। आपको पूरे दिन में कैसे आप काम करते हो, कब एक्सरसाइज करते हो, कब मेडिटेशन करते हो, उसके अनुसार आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। और ये 4 से 6 घंटे का जो पढ़ाई का टाइम है उसमें आपको सेट कर लेना है कि पेपर 1 के लिए थोड़ा टाइम दो और पेपर 2 के लिए उससे ज्यादा टाइम दो, क्योंकि पेपर 2 का जो है वेटेज ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि 200 का यहाँ पर आपका यहाँ पर ये पेपर होता है और 100 नंबर का आपका पेपर 1 यहाँ पर होता है। पेपर 1 में 60% से ऊपर मार्क्स आप लेकर आ जाते हो, 60 to 70 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। और इसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये जो मैंने साइकिल और ये जो माइंड मैप मैंने क्रिएट करके आपको चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है जून 2023 में नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये वाले सवाल आपको दिमाग में उठ रहे होंगे। यहां से मैंने शुरू किया और पॉइंट 1 से मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे तरीके से आपको देखना है कि क्या कुछ वहां पर टॉपिक दिया गया है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब नहीं पढ़ने वाले टॉपिक्स को हम अलग कर लेते हैं तो हमारा समय बचता है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर समय जाता है जो टॉपिक्स हमें पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है पेपर 1 और पेपर 2 को जो है व्याख्यात्मक सहित जो हल वाला आता है, एक्सप्लेनेशन वाला, उसको क्या करना है, परचेज करके आपको ज्यादा से ज्यादा उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है और उनकी व्याख्याओं को पढ़ना है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा। फिर जब 2 बार 3 बार उसकी रिवीजन को कर लीजिएगा तो उसके बाद से आप एक शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे उनको ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरी बुक को आपको छाप लेनी है, तो वो नोट्स नहीं होता, उससे अच्छा आप बुक्स को ही पढ़ो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और सिलेबस को तो रिवीजन करना ही है 2 से 3 बार, ताकि आपको ये वाला रिवीजन जो है नोट्स बनाने के बाद आप करिएगा, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप उसका रिवीजन कर पाएं।
इसके बाद से परीक्षा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू या जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको लगाना है, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइएगा, उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट टाइम में कितने घंटे आपको पढ़ना है डेली, तो 4 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी, ये सफिशियंट है। अगर रेगुलर आप पढ़ते हो तो 4 से 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। आप ज़्यादा पढ़ो वो अलग बात है, आप पढ़ सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम 4 से 6 घंटे रेगुलर आप एक टाइम टेबल बना लो, इस 4 से 6 घंटे में क्या क्या आपको पढ़ना है। और मैच्योर्ड आप हो, इतना नहीं है कि आप बच्चे हो, आप इजीली टाइम टेबल भी सेट कर पाओगे और क्या कुछ पढ़ना है, कैसे अपना टाइम टेबल है वो सब कुछ मैनेज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस माइंड मैप के थ्रू मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपका जो आपके होंगे उसको मैंने दिया, और इसके साथ ही साथ मैंने एक क्लियर माइंड मैप आपके दिमाग में बनाया होगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप जून 2023 में यहां पर नेट और जेआरएफ को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई या जिस तरीके से आपको तैयारी करना है ये कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ताकि मुझे ये पता चले कि जो मैंने ये माइंड मैप के थ्रू क्रिएट करके आपको बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप नेट जेआरएफ क्लियर कर सके, वो स्पष्ट हुआ आपको। तो यहाँ पर इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो जेआरएफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये काफ़ी, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अगर फाइनेंशियली वीक हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है जब आप पीएचडी करते हो तो। और हर छात्र में पोटेंशियल और क्षमता होती है, बस उसे अपनी क्षमताओं को पहचानना होता है और मेहनत करना होता है सही दिशा में और सही तरीके से। निश्चित रूप से उनको जो भी वो चाहते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ नेट जेआरएफ, बहुत सारे एग्जाम अलग अलग होते हैं, वो अलग एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर जो है, प्लानिंग करके जो है उनको जो है क्रैक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है कि कैसे तैयारी करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा इसी प्रकार से माइंड मैप के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग वे में जो है चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मेरा प्रयास रहता है यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सहज और स्पष्ट तरीके से मैं बातों को बताऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर नहीं भी आता तो फिर से मैं प्रयास करूंगा, और यही वाला जो प्रयास वाला मेरा कॉन्सेप्ट है आपको भी करना है। अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर होता है, जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं पेपर 1 में नहीं क्लियर होते, तो एग्जाम से पहले ही उन टर्म्स को रिसर्च करिए, गूगल में डालिए, थोड़ी मेहनत करिए और शब्दों को देखिए, और जब उनकी प्रैक्टिस या जब उनको आप समझ लोगे तो वही टर्म्स जब परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस्तेमाल होंगे तो आपको कभी भी असहज महसूस नहीं होने देंगे। जो कि मैंने बहुत छात्रों से सुना है कि सर बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड जो है उसमें दिए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करोगे तो वो टर्म्स आपको पहले ही देखने को मिलेंगे, तो उस टर्म्स को समझिए और अपने सहज भाषा में जो है उसे सर्च करके देखिए कि क्या इसका मतलब होता है, फिर देखिए परीक्षा में कितना ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ पर मिलता है। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और डाउट जो भी होगा आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी ये माइंड मैप और कैसे तैयारी करें जो मैंने यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया, ये कितने हद तक आपको समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं से भी ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई, थोड़ा मैंने समय ज़्यादा ले लिया 17 से 18 मिनट, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये समय जो है पूरी तरीके से सार्थक हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और कहीं से भी ये अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जो है अप्रिशिएट हमें जरूर करिएगा। हम प्रयास करेंगे कि 2023 के लिए जितना संभव हो सके आप सभी की हेल्प कर पाएं। तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पर बेल आइकन का जो बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देखिए हमारा यहाँ पर स्वहित और स्वार्थ कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अकेले हूँ, बार बार आपको बताता हूँ, और जितना संभव हो पाता है मैं आप सभी की मदद करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।